नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। महबूबा मुफ्ती की पार्टी से बीजेपी का नाता टूटा तो अब केंद्र सरकार राज्यपाल शासन के जरिए ही सही घाटी में आतंक के सफाई के काम में जुट गई। इसके तहत न सिर्फ सेना का आतंकियों के सफाई के लिए चल रहा ऑपरेशन पूरी रफ्तार में है, बल्कि अलगाववादी नेताओं को साफ साफ बता दिया गया है कि अब उनके जोर जबरदस्ती के दिन लद गए। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। अब नहीं धधकेगी घाटी, अब नहीं चलेगा आतंकियों का जोर। मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा, और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। अब नहीं लगेंगे देशद्रोही नारे। लक्ष्य एक ही है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए और कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए, और इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमारी सरकार काम करेगी। अब नहीं गरजने दी जाएगी आतंकवादियों की बंदूकें। अब आतंकिस्तान नहीं रहेगी ये धरती की जन्नत। आतंकियों को सेना दिखा देगी मौत का दरवाजा। अब जिसने भी कश्मीर की तरफ आतंकी नजरों से देखा, उसको मौत का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। सेना कमर कसकर तैयार। फौज को अपनी कार्रवाई करने के लिए किस तरह से अपने ऑपरेशन करने हैं, उस पर कभी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। हम लोग, हमारे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं और उसी के तहत हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में तेजी आएगी, और जो लोग उन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, जो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सेना ने अपना तेवर तो उसी दिन दिखा दिया जिस दिन ईद के बाद ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ और त्राल में 3 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया। इतला मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट त्राल एरिया में, हाइना इलाके में छुपे हुए हैं, तो वहाँ एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था आरआर, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस की एसओजी का, और उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में 3 टॉप टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद के मारे गए। सेना तेवर में है तो दूसरी तरफ कश्मीर को अपनी बपौती समझने वाले अलगाववादी एक नई चाल चलने लगे। ईद से पहले पत्रकार शुजात बुखारी की जघन्य हत्या और दूसरी कई हत्याओं के खिलाफ हुर्रियत वालों ने गुरुवार को बंद किया, जबकि सबको पता है कि घाटी में आतंकवादियों को किसका संरक्षण है। इसीलिए हुर्रियत नेता यासीन मलिक को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत नेताओं की तरफ से जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, उसको फिलहाल गवर्नर कश्मीर में रोकने में सफल रहे। सुबह ही यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया और दूसरे अलगाववादी नेताओं को घरों के अंदर ही नजरबंद रखा गया है। साफ संकेत है कि जिस अंदाज से बीडीपी ने हुर्रियत नेताओं को कश्मीर में खुली छूट दी थी, कहीं न कहीं अब गवर्नर राज में उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखी जाएगी और कड़ाई भी बरती जाएगी। अलगाववादी नेताओं पर कसी नकेल के साथ प्रशासन ने यह भी इशारा कर दिया है कि अब पत्थरबाजों के लिए माफी के दिन लग गए। अब ये नहीं हो सकता कि बिगड़े बच्चों के नाम पर वो जवानों पर पत्थर बरसाएं और सेना चुपचाप देखती रहे।
एक चुनी हुई सरकार के पतन के बाद अब शासन राज्यपाल के हाथों में। घाटी में आतंक की सफाई के लिए 2 ऐसे अफसरों को स्पेशल ड्यूटी पर श्रीनगर भेजा गया है जिन्हें ऐसे कामों में महारत हासिल है। 2004 में वीरप्पन को सत्यमंगलम के जंगलों में घेरकर मार डालने वाली टीम की अगुवाई करने वाले रिटायर्ड आईपीएस विजय कुमार को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को अंजाम देने वाले बीवीआर सुब्रमण्यम को भी राज्यपाल का सलाहकार बनाया गया है। दिल्ली के तेवर बता रहे हैं कि श्रीनगर अब भारत विरोधियों का पनाहगार नहीं होगा। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। राज्यपाल शासन में अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो समय से दफ्तर आएं। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की सफाई के लिए सेना ने कमर कस ली है। रमजान के दौरान शांति के लिए अपने हथियारों को शांत रखने वाली सेना ने अब आतंकियों को उनकी असली जगह दिखाने की ठान ली है और इस कड़ी में टॉप के 10 आतंकवादी सेना के सीधे निशाने पर आ गए। वतन पे निस्सार होने वाले जाबाज जवान को कायराना तरीके से मारकर आतंकियों ने अपनी मौत बहुत जल्द बुला ली। सेना ने अब ठान लिया है कि घाटी को आतंक मुक्त बनाना है। ऑपरेशन ऑल आउट का चलना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। वैसे तो सेना के निशाने पर अभी भी 250 से ज्यादा आतंकवादी हैं, लेकिन 10 ऐसे आतंकवादी हैं जिनके नाम पर मौत की पर्ची सेना काट कर बैठी है। इनमें एक नाम है जहूर अहमद ठोकर। पुलवामा का रहने वाला जहूर पहले भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी विंग में था, लेकिन 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी विंग में शामिल हो गया। सेना की हिट लिस्ट में दूसरा नाम आतंकवादी जाकिर मूसा का है। समीर टाइगर के मरने के बाद मूसा कश्मीर आतंकवादियों के लिए बड़ा नाम बन गया, जिसने अपना नया आतंकी संगठन गजावत उल हिंद बनाया है। इस हिट लिस्ट में तीसरा नाम आतंकी समीर टाइगर के चचेरे भाई जाहिद टाइगर का है, जो पुलवामा का रहने वाला है। चौथा नाम दक्षिण कश्मीर के रहने वाले आतंकी बिलाल भट्ट का है, जो पिछले साल ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ है। पांचवा नाम दालिश खलीम का है, जो बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकवादी बना और 2017 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ। छठा नाम समीर अहमद सेह का है, जो पढ़ा लिखा और टेक्नो सेवी आतंकी है। आतंकवादियों के बीच समीर कोड वर्ड में वकास भाई के नाम से मशहूर है। इस लिस्ट में दक्षिण कश्मीर के रहने वाले जुबैर टाइगर का भी नाम है, जो कुछ वक्त पहले ही हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ है। पाकिस्तानी आतंकवादी कासिम लश्करी भी सेना की हिट लिस्ट में है, जो इस्लामाबाद का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कासिम का मुख्य टारगेट 16 से 20 साल के वो युवा होते हैं जो स्कूल और कॉलेज के ड्रॉप आउट होते हैं। कासिम लश्करी के साथ उसका साथी लियाकत हिजबी नाम का आतंकवादी भी सेना की हिट लिस्ट में शामिल है, जिसे कई बार कासिम लश्करी के साथ देखा गया है। इसके अलावा कश्मीर के ही एक गांव के रहने वाले मनास वानी और आदिल नोमान भी सेना की हिट लिस्ट में शामिल है। 2 साल पहले हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी को जब मार गिराया गया तो घाटी आतंकी हमलों और घटनाओं से दहकने लगी। कोई रास्ता न देखकर सेना ने शुरू किया ऑपरेशन ऑल आउट। People who are indulging in stone throwing, people who are indulging in supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists and will dealt with accordingly. पिछले साल जुलाई में सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, जिसमें सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, बीएसएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस और तमाम खुफिया एजेंसियां जुड़ी। इनके निशाने पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन थे। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2017 बीतते बीतते 220 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें कई पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इस दौरान 82 कश्मीरी नौजवान आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए। मार्च में दोबारा ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ, जिसमें 10 जून तक 93 आतंकवादी मार गिराए गए। और अब ईद के बाद त्राल में 3 आतंकियों को मारकर सेना ने अपना रुख साफ किया है कि दहशतगर्दी के साथ बातचीत नहीं चल सकती। आखिर आजादी के तुरंत बाद इसकी तरफ तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भी इशारा किया था। सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए
और वहाँ हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए तो फिर आखिर लोकमत का रहा, फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे और क्या करेंगे, दूसरी तरह से नहीं हो सकता है नहीं। लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। आतंकियों की सफाई के पीछे सरकार का क्या है अंतिम फैसला दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। केंद्र ने तय कर लिया है कि उसे हर हाल में घाटी में अमन की बहाली करनी है। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर भी काम शुरू हो गया है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मकसद साफ है कि आतंकियों के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह न बचे। किसकी तमन्ना नहीं होगी कि धरती के इस स्वर्ग में इंसानियत के फूल खिलें। उदास, निराश, डरे सहमे चेहरों पर फिर से मुस्कान आ जाए। लेकिन अमन के दुश्मनों ने रमजान के पाक महीने में भी सीज फायर की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अब सेना के तेवर से साफ है कि किसी शुजात बुखारी का जनाजा अब फिर से इस तरह नहीं उठेगा और उनके मासूम बेटे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि उसके पापा इस बेरहम दुनिया के लायक नहीं थे। किसी औरंगजेब के फौलादी सीने को आतंकियों की गोली छलनी नहीं कर सकती और न ही कश्मीरी पंडितों की 28 साल पुरानी विस्थापित जिंदगी ऐसे ही देश निकाला में गुजरेगी। तो उम्मीद यही कीजिए कि घाटी में आतंक के बुरे दिन खत्म होंगे और खुशहाली के अच्छे दिन आएंगे। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।